दोस्तों नमस्कार, मैं संजीत कुमार आप सभी को संख्याओं के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे आप वर्ग दशम के गणित को बढ़िया से समझ सकते हैं। क्लास टेंथ के जितनी जितनी संख्याएं उसमें प्रयुक्त होती है उसके क्या क्या प्रकार है इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं आगे। इसमें हम वर्ग दशम के अध्याय 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहा जाता है। देखते हैं इसमें कौन कौन सी संख्याएं प्रयुक्त होगी। पहला जानना आवश्यक है हमको, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है और गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं जहाँ से गिनती प्रारंभ होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जहाँ से गिनती प्रारंभ होती है वहीं से प्राकृतिक संख्या प्रारंभ होती है। आप याद रखिएगा कि गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जब प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है। अर्थात कह सकते हैं आप कि गिनती वाली संख्या में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। उसके पूरे ग्रुप को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखते हैं जैसे कि गिनती 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 जो है एक से प्रारंभ हो रहा है। इसमें जब हम जीरो को शामिल कर ले रहे हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। और वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाता हो वह सभी संख्या सम संख्या कहलाता है। अर्थात अर्थात आप समझिए कि वह संख्या जगह में 2 से भाग लग जाए, जैसे 2 में भी 2 से भाग लग जाएगा, 4 में भी 2 से भाग लग जाएगा, 6 में भी 2 से भाग लग जाएगा। जिसमें 2 से भाग लग गया वह सम संख्या। अब आगे देखते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है ओड नंबर, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। कितना सरल है। सम का जस्ट अपोजिट है कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसको विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सब सभी संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। तो अब आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो। अर्थात कह सकते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे -5 -4 -3 0 1 2 3। इसमें देखिए ऋणात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है और शून्य भी है। इस तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, धनात्मक संख्या भी आता है, ऋणात्मक संख्या भी आता है और सम संख्या भी आता है, विषम संख्या भी आता है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से भी भाग लगता हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है 4 6 8 9 10, ये सभी सभी संख्या की है भाज्य संख्या है। जैसे वो एग्जाम्पल लेके हम समझाना चाहेंगे आपको कि जो 4 है इसमें एक 2 से भाग लगेगा, एक 4 से भाग लगेगा और एक 1 से भाग लगेगा। तो देखिए इसमें एगो 1 से लग रहा है, एगो अपने आप से लग रहा है और इसके अलावा एगो 2 से लग रहा है। इसको हम की कहेंगे भाज्य संख्या। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, तो याद रखिएगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। इसको घुमा के इस तरफ पूछता है कि बताइए सबसे छोटा यौगिक संख्या कौन सा है, तो भी क्या होगा, आंसर हमारा 4 होगा। आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा संयुक्त संख्या कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों भाज्य संख्या का अपोजिट होता है अभाज्य संख्या। अर्थात यह कह सकते हैं आप जिसमें एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा 2 है, उसके बाद 3 5 7 11, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। इसको दूसरे टाइप से पूछेगा तो इस तरह पूछ सकता है आपसे कि सबसे छोटा रूट संख्या कौन सा है, तो रूट संख्या में सबसे छोटा 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग सअभाज्य संख्या नंबर। तो दोस्तों देखिए आगे कहते हैं कोप्राइम नंबर किसे। तो आप याद रखिएगा वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसका मोसो 1 हो, वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसका मोसो 1 हो, अर्थात उसका एचसीएफ 1 हो, तो वह सअभाज्य संख्या कहलाती है। अब समझ में आ गया होगा आपको। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं 5 7 और 2 3। आगे देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों
वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, अर्थात जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। बात इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि हर का मान कभी भी शून्य नहीं हो। वह संख्या जिसका हर का मान कभी भी शून्य नहीं होता है वह परिमेय संख्या कहलाता है, अर्थात जो भिन्न के रूप में लिखा गया वह परिमेय संख्या है। पूछेगा जीरो कौन सी संख्या है, तो याद रखिएगा शून्य, अर्थात जीरो भी एक परिमेय संख्या है। अब आगे देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है √3, √5, पाई, √11। यानी आप यह कह सकते हैं जिसका वर्गमूल से मान बाहर नहीं निकलेगा वह संख्या की कहलाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। एक बात याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या को कभी भी हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं पाई, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है वीवीआई, आप समझिए इसको कि पाई कैसी संख्या है। तो आप याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक अंतिम संख्या है जिसके नाम से आपका चैप्टर का भी नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, 7/11 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6/5 हो सकता है। मतलब सब जो संख्या है वह वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। आप जितना संख्या के बारे में जानते हैं वह सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। अब आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।